अभी वक्फ बिल पर संसद में लोकसभा में बहस चल रही है। तमाम आज पूरे दिन हम लोगों ने देखा है कि किस तरह का डिबेट हुआ है और जिस लाइन पे था जो हम समझ रहे थे कि इंडिया वर्सेस इंडिया गठबंधन और बाकी जो अपोजिशन है उससे कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ। लेकिन आज मेरे दिमाग में एक सवाल आया, चल वक्फ की बातें तो हर कोई कर रहा है, लेकिन पंकज जरा ये इस बात पे किसी ने गौर नहीं किया कि इस बिल का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था कि जो मोदी सरकार 303 सीटें थी लोकसभा में तब इस बिल को लेकर के नहीं आए। जब ये 240 आए हैं, 240 भी अभी आए हुए मतलब एक साल भी नहीं हुआ है, 240 सीटें लोकसभा बहुमत नहीं है और इनके जो पार्टनर हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जो इनका इतिहास रहा है कि इन्होंने कभी इंडिया को हाँ टीडीपी और जेडीयू का जो इतिहास रहा है, बहती हुई नदी हाँ उधर का रुख और इन्होंने छोड़ा है, इनका एक सेकुलर इमेज रहा है, सब कुछ रहा है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो मुस्लिम नेता जो थे, धार्मिक नेता और अपोजिशन वाले टारगेट इन्हीं दोनों को बार बार टारगेट कर रहे थे। खबर ये भी आई कि कई लोग जाकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हैदराबाद में जाकर के नायडू को और वहाँ पटना में जाकर नीतीश कुमार को कि भैया आप इस भाई अलग हट जाओ। इसके बावजूद कहीं हिले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या था? मुझे लगा ये दांव, ये जुआ ना, अभी हमें लग रहा है कि एक बिल है, लेकिन जब बिल पास हो जाएगा इसके बाद हम सारी चीज़ें अब देखेंगे तो हमें लगा बहुत बड़ा जुआ था। इस जुए का मतलब क्या है, कैसे? इसका मतलब देखिए धर्मेंद्र, मैं थोड़ा आपको अलग लेके जाना चाहूँगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, कितना नुकसान हो रहा था, इस पर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, जो आपने टीडीपी और जेडीयू का जिक्र किया कि अब 240 पे ये जुआ खेल रहे, 303 पे नहीं खेला, जबकि बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो इस बीच जितने मुस्लिम समाज से लोग आते हैं उनसे बातचीत हुई। जो बूथ मैनेजमेंट होता है ना बीजेपी का, वो लाजवाब है। एक इलेक्शन हुआ, वो अभी रिजल्ट्स आ ही रहे होते हैं कि दूसरे इलेक्शन में लग जाते हैं। बिहार में काम शुरू हो गया, बहुत पहले से हो गया, दिल्ली के नतीजे आने से भी पहले से शुरू हो गया, और फिर एक एक आदमी तक बीजेपी जो पहुंचती है। तो मुझे लगता है जबरदस्त होमवर्क किया गया और फिर इनके कॉन्फिडेंस को लिया गया जेडीयू और टीडीपी के। और इस बार जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं ललन सिंह की स्पीच आज आपने सुनी होगी, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद बीजेपी में है। तो इस तरीके से कन्विंस करना, मैं इसलिए आपको थोड़ा अलग ले जाना चाह रहा था। मैं 370 का जिक्र करूंगा, उसको लेकर बहुत सारे दल ऐसे थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि कश्मीर इंडस्ट्रीज वहां लगेंगी, सिनेमा खुल रहे हैं, और जो वहां का आवाम है, पत्थरबाजी की घटना हुई नहीं, और वो बहुत बड़ी रुकावट, और बड़ा कष्ट होता था मुझे जब मैं देखता था यूथ किस तरफ को जा रहा है। और अब धीरे धीरे करके वो यूथ जो है अब वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है और पढ़ाई चाहता है, रोजगार चाहता है, समझ आ रहा है उसको कि सिर्फ टूरिस्ट ही आते थे, अब हमारा अपना जम्मू कश्मीर जो है वहां पर वो फलेगा फूलेगा। तो वो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जो डेवलपमेंट है, जो विकास जिस तरह से होगा, उसको देखते हुए इस तरफ रुख किया उन्होंने। और फिर जिस तरीके से चुनाव हुए, इलेक्शन कमीशन, सरकार ने जैसे चाहा, और चुनाव भी हुआ बहुत, लेकिन चुनाव करा के दिखाओ, और वो जो अलग चलने वाले लोग थे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और अब उन्हीं में से एक की सरकार भी है। हाँ पंकज, क्योंकि देखिए दो बातें हैं। आज ललन सिंह ने भी संसद में कहा कि जो आम मुसलमान है उनमें मोदी को लेकर के भरोसा बढ़ा है। देखिए अभी भी मेरा मानना है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं करते, एक सच्चाई है, इसे इनकार नहीं कर सके। लेकिन जो दूसरी तरफ जिस तरह से इधर चलूंगा उससे, हाँ, ऐसा नहीं ठीक है, 100% नहीं, 100% तो कुछ भी नहीं होता। मैं 100% देख, नॉर्मली आमतौर पर देखा जाता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, और शायद इस स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। कहाँ पर है? हाँ, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे बीजेपी नहीं जीतती है, ऐसे बीजेपी जीत भी जाती है। हाँ नहीं ठीक है, वो नहीं, ऐसे तो अभी देखिए यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ वहाँ पर मिल्कीपुर नहीं, दूसरी जो नाम वहाँ पर 65% मुसलमान थे, वहाँ पर जीते हैं वो। हाँ, एक नाम भूल गया, कोई बात नहीं उसके लिए। और इस बीच में भी कुछ चीज़ें जो आजकल जो देखने को मिला है पंकज, जो सबसे मुझे भी हैरानी इस बात से हो रही है, छोटे मोटे संगठन ही सही हैं मुसलमानों के, वो वक्फ बिल के संशोधन बिल के सपोर्ट में है। वो कह रहे हैं, अब सवाल ये उठाया जा रहा है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि शिवसेना जो उधर उठा उसका रुख समझ नहीं उसका तो जब इधर थे तो इधर की बात बोलते थे, उधर की बात कांग्रेस जो है उनके साथ मिले हुए। अब कह रहे हैं कि अभी जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता, उन्होंने संसद में कहा कि भाई आज़ादी की लड़ाई मुसलमान, ये किसने मना किया? तो जो सवाल आपने पूछा था, जरा मैं उस सवाल पे आ जाऊं। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो जमीनें हैं वक्फ के बाद, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा है, तीसरे नंबर पर। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा वक्फ के पास जमीन है। 1200 करोड़ की सालाना कमाई हो सकती थी, हो कितनी नहीं है, केवल 200 करोड़। क्या है? अब इस पे तर्क दे रहे हैं कि भाई ये धार्मिक चीजें हैं, इस पे इससे बिजनेस क्यों?
इस तरह के नहीं, काफी तर्क आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की बातें हैं। हाँ। वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार की तमाम चीजें हैं, इसे भाग नहीं सकते। ये बहुत, मेरे ख्याल से अभी जो भी खुदेंगे ना ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक दिन है आज। अगर लोकसभा में बिल पास होता है, जिसकी ज्यादा संभावना है, फिर और राज्यसभा राज्यसभा की में जाके बारी। पास होगा, जब ये कानून बन जाएगा, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें निकलेंगी कि वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरह से मनमानी कर रहे थे। क्योंकि देखिए आज भी अगर आपने कहीं देखा होगा, कुछ अब आम मुसलमान पूछ रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन, इतनी संपत्ति थी, कितने मुसलमान लड़कियों की शादी कराई, कितने लोगों का भला किया, क्या ऐसा काम क्या किया इन्होंने, तलाक। किस तरह का काम किया? 3 तलाक में देख हाँ, लीजिए ना, उसके जो मुस्लिम महिलाएं किस तरह से, मुस्लिम बहनें जो हैं वो आई और उन्होंने उसका स्वागत किया। और आज भी मिठाइयां बंट रही हैं जगह जगह। अभी तो बिल पास भी नहीं हुआ है, अभी तो उस पर चर्चा चल रही है, फिर लोकसभा में होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर वो कानून बनेगा, इस कानून की शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि जश्न मनने की तस्वीरें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये साफ कह दिया गया, किरण रिजिजू ने भी ये बात कही है, रविशंकर प्रसाद ने भी ये बात कही कि भैया जो मस्जिद मैनेजमेंट है उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। और अब धार्मिक धर्म से इसका कोई लेना जो भी देना उनका नहीं है। कब्रिस्तान है, बाकी तमाम चीजें जहाँ जी, पे जी। कोई इनका बस मकसद है किसी रिफॉर्म करना। जैसे कहते हैं ना कि रिफॉर्म किया जाएगा इस चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं कि किसी की ज़मीन या किसी की प्रॉपर्टी ऐसी ले ली जाएगी। और कुछ चीज़ें जो गैर वाजिब, जो असंवैधानिक थी, कि पहले वक्फ बोर्ड के किसी ज़मीन, और वो आपकी जो ज़मीन, विवाद था उसमें वो उसको 6 महीने में सुलटाने की भी बात हो रही है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तमाम चीज़ें। लेकिन बस यही चीज़ था कि आज जो माहौल, देखिए जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, दो तरह के माहौल बनाए जा रहे थे। एक कि अगर वक्फ बिल पर ज़्यादा प्रेस किया गया तो देश में पूरा खून खराबा, दंगा, पता नहीं क्या होगा, काली पट्टी, तमाम चीज़ें हमने देखी। हमारे साथ अमन भी है, मैं अमन को भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अमन जरा इधर आइए, आप प्लीज 1 मिनट के लिए आइए। तो आप ये बताइए, जिस तरह से सवाल ये है कि वक्फ को लेकर अभी चर्चा चल रही है संसद में और लोकसभा में, कल राज्यसभा में होनी है, लेकिन अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि भैया हमारे धर्म में एक तरह से इंटरफेरेंस की कोशिश है और इससे ये होगा, इससे वो होगा, यही बातें 370 के टाइम भी उठी थी, 3 तलाक के मामले में भी उठी थी। अब ये एक नई चीज़ है, इसको लेकर बहुत हाय तौबा मचाई जा रही है सदन में। हम देख रहे हैं तमाम जो इसके विपक्ष में खड़े हैं, ऑपोजिशन में खड़े हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब मेरे को इसी में बोलना ना। जी जी जी। मेरे को तो दिखा नहीं, मुझे तो पंकज दिख रहा था जश्न। मतलब मैं तो देख रहा था मुरादाबाद से लेकर अमरोहा तक, भोपाल में, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, जगह जगह क्या हो रहा है। आज लग रहा था जैसे ईद का जश्न मना रहे हैं मुस्लिम भाई। क्या होता है ना कि नरेटिव अलग होता है, संसद से लेकर सड़क तक हम कहते हैं, संसद में अलग माहौल होता है, संसद में पॉलिटिक्स है, संसद में अलग है, सड़क पर अलग है। आप किसी भी राह चलते मुस्लिम भाई से पूछ लीजिए, क्या होता है ना, हम हमेशा 80-80 करते हैं, 80-20 की बात होती है ना भाई, 20 मुस्लिम 80 जो हिंदू, लेकिन मुसलमानों में भी 80-20 है। मुसलमानों में 80 पसमानदा है। अब जो पिछड़े गरीब पसमानदा 80% है, आगा खानी बोरा समुदाय से जितने, जिनकी प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं, ये 80 के बेनिफिट के लिए, माइनॉरिटी में मेजॉरिटी इसके साथ है। हाँ, और वो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है। वोरा समाज के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितना सोशल वर्क, जितना समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो वही समुदाय करता है। ईद है आज है। अभी हम न्यूज़रूम में भी हम देख रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं कई न्यूज़रूम में भी हैं, मतलब वो आप उन जश्न का माहौल है साहब। उनके लिए तो ऐसे जैसे बेड़ियों में जकड़े हुए थे, आज आज़ादी मिली है उनको। हाँ, तो वो मौलाना, वो लीडर्स जो इनकी नुमाइंदगी करते हैं, मुझे लगता है कि वो एक गलत मैसेजिंग होती है शायद। उनकी जिम्मेदारी बल्कि बहुत ज्यादा बड़ी बनती है। असल में क्या हुआ है पंकज की, ये यार अमन की, इस पे क्या हुआ है कि माफियाओं का कब्जा था, वक्त पे नाम पे माफिया चल रहा था, लैंड माफिया, किसी आम मुसलमान गरीब मुसलमान की जमीन। अभी मैं एक और रिसर्च कर रहा था शो के लिए, आप ये सिर्फ मतलब इस वक्त की वजह से क्या हो रहा था, सिखों का सबसे पुराना गुरुद्वारा, उस गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा, केरल में ईसाई 600 ईसाई परिवार, जी जी, उनकी ज़मीन पर कब्जा, तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर हम हमेशा बताते हैं, वहाँ कब्जा, तो हिंदू, सिख, ईसाई। और यहाँ पर इसीलिए केरल में जो बिशप्स उन्होंने जो सपोर्ट किया, वो इसीलिए नहीं किया, वो जानते हैं कि इस पे किसी भी ज़मीन पर आप दावा ठोक देते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आज जो किरण रिजिजू ने बताई कि हमने तो 1995 के एक्ट में कुछ सेक्शंस को रिवाइव किया है, तो वो तो कांग्रेस का था। 2013 में जो बदलाव हुए वो ना होते तो आज ये नहीं होता। आज उन्होंने कहा संसद पर कब्जा हो जाता, ये तो किरण रिजिजू के शब्द थे ना, संसद पर। और सबसे बड़े जो डिस्कशन रही वो थी ट्रिगर पॉइंट, कि क्यों लाना पड़ा ये, आज ये बता दिया सरकार ने। अब तक तो हमको ये लग रहा था, हमने जो चर्चा की शुरुआत की अमन, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट से किया, यानी 303 जब थे तो नहीं किया, 240 है अभी तो किया। तो ये एक तरह का गैम्बल खेला बीजेपी ने, एंड दे वर कॉन्फिडेंट।
दे वर कॉन्फिडेंट दैट अब जेडीयू और टीडीपी भी हम जिक्र कर रहे थे, ये पार्टियां जो हैं जहां को नदी की दिशा दिखती थी उनको बहती हुई उधर को चले जाते हैं। लल्लन सिंह क्या स्पीच दे रहे थे आज? दिया। ऐसा लग रहा था बीजेपी में है। वो कहते हैं सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट आप देंगे, कांग्रेस देगी सेकुलरिज्म का। ये लल्लन सिंह ने दिया, मतलब लल्लन सिंह ने। ये जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है ना, उसको सही तरीके नहीं तो इसमें सवाल है मेरा कि जेडीयू और टीडीपी के जो ये बदले हुआ उनका अंदाज नजर आ रहा है, तो यानी इनको भी कहीं ना कहीं कन्विंस किया बीजेपी ने, बड़ा जबरदस्त होमवर्क किया। देखिए इसमें ना एक चीज थी, वो बदला हुआ इसलिए नहीं क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव तो है ही नहीं ना ये। हाँ। ये बदला हुआ कि उनका रुख बदल गया, तब हो सकता था। देखिए जब ट्रिपल तलाक था तब जेडीयू ने विरोध किया था सरकार में रहते हुए, बिल्कुल हाँ। लेकिन इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव अगर ये पहले इस कानून के आने से पहले रजिस्ट्री हो गई, सारा काम खत्म हो चुका है, तो उसको तो छूना ही नहीं है। जो मामले अटके हुए हैं 14,000 के करीब और 19,000 के करीब, अगर ट्राइब्यूनल में अटके हुए मामले, ये सिर्फ उसके ऊपर है। जो हो चुका है, जो रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसका उस पर तो विवाद है ही नहीं। तो बदलने से ज़्यादा तो ये है कि अगर इसको कानून को ढंग से पढ़ा जाए, सेक्शंस को देखा जाए, तो ये तो शुरुआत कांग्रेस ने की थी 54, फिर 95, फिर 2013। तो ये तो जो कांग्रेस चाह रही थी लगभग, अब क्या होता है मजबूरी भी होती है। अब मजबूरी भी है, अब सपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो विरोध करना ही है। जब सेक्शंस पढ़ेंगे तो किरण रिजिजू ने कहा कि वो पुण्य का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये तो किरण रिजिजू ने कहा वो तो पुण्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुआ मिल रही है, तो दुआ और गरीब मुसलमानों का सबसे ज्यादा भला होने वाला इससे। चलो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अमन ने कहा कि ईद, हाँ बिल्कुल, चाय पे चर्चा होगी बाकी की। जल्दी तो कहने का मतलब ये है, जो अमन कह के गए अभी, वो ये कह के गए कि ईद की तरह इसको ले रहे हैं। अभी ईद बनी, हाँ असली ईद ये है। ये ना सिर्फ हिंदू, ना सिर्फ मुस्लिम, बल्कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो संप्रदायों से आते हैं, वो सब अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लड्डू मिठाइयाँ बंट रहे हैं। इसका मतलब यही जो हम शुरुआत हमने की थी कि गैम्बल जो था, इस गैम्बल को मोदी सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से इसको रीड किया और मोदी एवरीथिंग नीड्स अ होमवर्क। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो डिटेलिंग में जाती है ना, वो चाहे चुनाव लड़ना हो, 370 जब हटाया गया, 35 से हटाया गया, जिस तरह का होमवर्क, 3 तलाक, वो जो कन्विंसिंग तरीके से चीज़ करती है, जिस तरीके से वो कन्विक्शन के साथ जो जिस तरह से वो चीज़ें करती हैं, वो वही तो तभी तो हुआ ना कि 370 से पहले वहाँ महबूबा मुफ्ती वगैरह बोलती थी कि अगर 370 हटाया गया तो खून की नदियाँ बहेंगे, पता नहीं क्या क्या, एक फायरिंग तक नहीं हुई। अभी इसको लेकर वो तमाम तरह के माहौल बनाया जा रहा था। जिस तरह का आज दिखा है रोड पे, संसद में, बाकी जगहों पे, एक जो तो पंकज में एक बात को लेकर कन्विंस हो गया हूँ कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है ना, बड़ी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। हमने कश्मीर की शुरुआत से बात किया था, तो कश्मीर में देखिए जो दल ये कहा करते थे कि चुनाव करके दिखाओ, चुनाव का, जब चुनाव हुआ तो सबसे पहले चुनाव लड़ने आए, और आज उनकी सरकार भी है। तो अब कहीं ना कहीं अगर इतने पीसफुली इलेक्शन हो गया और जो घटनाएं हैं, आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, उनमें कमी आई है, बल्कि ना के बराबर हो गई, पत्थरबाजी खत्म हो गई, युवा जो यूथ है वो मेन लाइन में वापस लौट रहा है, पढ़ना चाहता है, रोजगार चाहता है, खुशहाली चाहता है, तो वो हर हिंदुस्तानी चाहता है। और कहीं ना कहीं पंकज ये भी बात हमें बतानी पड़ेगी कि जो सीएए लेके जो गलतफहमियां पैदा की गई और उसको लेकर के देश में जो माहौल खराब किया गया कि भाई उसमें ही कहते थे ना कि मुसलमान को मतलब आपकी नागरिकता छीन लीजिए, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई है। तो कहीं ना कहीं पे उससे वो झूठ जो है ना, उस झूठ का फायदा शायद यहाँ पर हुआ कि अब लोग भी समझने लगे कि बार बार झूठ बनाते हैं और इसका वो हो गया। शायद मोदी सरकार की इस गैम्बल के पीछे शायद तमाम वो चीज़ें थी, उन्होंने ठीक से पढ़ाई की थी, मतलब स्टडी किया हुआ था और वो तमाम करने का रिस्क लिया, और आज दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है कि आज बस कुछ दिन का अब ये रह गया है, कुछ समय का रह गया है कि जो आपका वक्फ संशोधन जो कानून है अब बिल्कुल अब प्रैक्टिकली वो देश में लागू होने जा रहा है। तो फिलहाल इजाज़त लेते हैं फिर से, फिलहाल कितने, थैंक यू।